हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारी जो सेल है, सेल के बाहर से कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसमें हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसको देखने से पहले आप पहले वो वाली क्लास देखिए, तभी जाके आपको साइटोप्लाज्म समझ आएगा। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमने पढ़ा था कि सेल के ना 3 पार्ट्स हैं। पहला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जो हमारा पहला पार्ट है, ठीक है, हमने पढ़ा था पहला पार्ट क्या था हमारा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये साइटो जो प्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है जो, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है और ये सेल के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म द सेलुलर मटेरियल बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वो पार्ट, ठीक है, वो पार्ट साइटोप्लाज्म क्या है हमारा, वो पार्ट है जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हमारे न्यूक्लियस के बीच में जो पार्ट है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस के, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इनके बीच में जो ये पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसे ही क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सॉरी, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म इन दोनों जगहों में प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट। अब हमारे साइटोप्लाज्म में 3 चीजें होती है। एक होता है हमारा साइटोसोल, एक होता है हमारा साइटोसोल, एक होती है हमारी ऑर्गेनेलीज और एक होती है हमारी इंक्लूजन। ठीक है, 3 चीजें प्रेजेंट है हमारे साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, साइटोसोल। साइटोसोल मतलब एक लिक्विड फ्लूइड है। ठीक है, लिक्विड फ्लूइड है, ये लिक्विड है, उसमें प्रेजेंट हमारी ऑर्गेनेलीज। यानी जो भी आपको ये ऑर्गेनली दिखाई दे रही है, ये ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ये ऑर्गेनली यहाँ पे क्या करती है, मूव करती है। अब अगर कोई भी फ्लूइड नहीं होता है तो कोई भी चीज मूव नहीं करेगी। ठीक है, अब ये सारी ऑर्गेनली है, इनको अपनी जगह को रिप्लेस करना हो यानी इधर उधर जाना हो तो ये बिना फ्लूइड के मूव नहीं कर सकती। इसलिए सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोसोल प्रेजेंट होता है एज अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, दूसरा हमारे साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। क्या है, ये सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है सेल के अंदर, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इंक्लूजन केमिकल चीज़ें हैं, जैसे केमिकल मैसेंजर या केमिकल फ्लूइड्स हैं, वो प्रेजेंट होती है यहाँ पे। अब किन्हीं सेल के पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो साइटोसोल क्या है, साइटोसोल है, द साइटोसोल, it is a viscous semi transparent fluid in which the other cytoplasmic element are suspended। अब क्या बोल रहे हैं, जो साइटोसोल है हमारा, ठीक है, साइटोसोल क्या होता है, एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस मतलब जैसे आपका हनी होता है, ठीक है, ना तो वो सॉलिड है ना ही वो लिक्विड है। तो कैसा है, साइटोप्लाज्म हनी की तरह होता है, विस्कस होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि कैसा है, कोई इसका कलर ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी क्या नहीं है, कलर नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि फ्लूइड इन विच द अदर साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट आर सस्पेंडेड। इसमें सारे के सारे जितने भी मतलब हमारे साइटोप्लाज्म में, मैंने बात करी साइटोप्लाज्म में सारी क्या है, ऑर्गेनली प्रेजेंट है। जैसे हमारे गोल्जी बॉडी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस इसके बाहर प्रेजेंट। ठीक है, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोसोल क्या है, एक लिक्विड फ्लूइड है, विस्कस है, सेमी ट्रांसपेरेंट कलर है इसका। ठीक है, ये कैसा विस्कस है, ना तो पूरा लिक्विड है ना ही पूरा सॉलिड है, विस्कस है, जिसमें सारी जो जितनी भी ऑर्गेनलीज होती हैं ये सारी क्या करती हैं, यहाँ पे फ्लोट करती हैं, यानी तैरती हैं, मूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। द ऑर्गेनली, अब क्या प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, दूसरी चीज है ऑर्गेनली आर द मेटाबॉलिक मकैनरी ऑफ द सेल। ठीक है, एक मेटाबॉलिक मकैनरी है।
मेटाबॉलिक मैकेनरी का मतलब क्या होती है कि ऐसी ऑर्गेनलीज, ऐसे पार्ट्स, ऐसे ऑर्गेनलीज जो क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करती है। मतलब वो कैसे लिविंग है और वो कुछ ना कुछ क्या करेंगी, फंक्शन करेगी किसके लिए, सेल के लिए, ताकि सेल क्या रहे, अलाइव रहे, जिंदा रहे। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनली कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। हर एक ऑर्गेनली सेल के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन करती है, ठीक है। तो ऑर्गेनली क्या होती है, मेटाबॉलिक मैकेनरी है, यानी कुछ ना कुछ लिविंग फंक्शन करती है सेल के अंदर, कुछ स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन करती है सेल के लिए, जो सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सेल को जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करते हैं। अब क्या है इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन क्या है, आर केमिकल सब्सटेंस दैट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप। अब हमारे इंक्लूजन है, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अब ये डिपेंड करता है सेल पे कि कुछ सेल में तो ये इंक्लूजन्स होते हैं और कुछ सेल में इंक्लूजन नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्या है, ऑल सेलुलर कंटेंट्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जितने भी हमारी ऑर्गेनलीज है सारे किसके अंदर होते हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। जितनी भी ऑर्गेनलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईएसआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। इट हैज़ टू ब्रॉड डिवीजन, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनली। हमने अपने साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। साइटोसोल जो एक लिक्विड पार्ट है, ऑर्गेनली जो क्या है सेल के पार्ट्स है, ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं सेल को जिंदा रखने के लिए। तो साइटोप्लाज्म क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी आईसीएफ और ईसीएफ की। आईसीएफ तो सेल के बाहर होता है, आईसीएफ क्या होता है, सेल के अंदर होता है, जिसमें हमारी सारी ऑर्गेनलीज क्या करती है, लाई करती है। अब ये जो फ्लूइड है, मैंने बताया कि विस्कस है, ना तो ये लिक्विड है ना ही ये सॉलिड है, एज अ हनी की तरह। द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो साइटोसोल क्या है, हमारा फ्लूइड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, विच कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 55% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। यानी सेल का जितना सेल है, सेल का 55% जो किससे बना हुआ है, हमारे साइटोसोल से बना हुआ है, ठीक है। किससे बनाया है, साइटोसोल से। इट कंटेन 75 to 95 वाटर। अब इसमें ना जो 55% है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, इनमें से 75 to 95 तो क्या है, वाटर है, एंड रिमेनिंग आर आयंस। और कुछ क्या है इसमें जो 5% बचा हुआ है, ये क्या है, आयंस है। अब आयंस क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, फैट, एटीपी एंड द वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 5% क्या है, इतने हमारे क्या है, आयंस है, जबकि ओनली साइटोसोल में 95% क्या है, हमारा वाटर प्रेजेंट है। इट इज द साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइटोसोल में क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज है, जब वो क्या होता है, हमारे ग्लूकोज स्टोर होता है एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो जब क्या होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है, जो हमारा ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन होता है, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो उस टाइम पे जो साइट है उनकी, यानी जहाँ पे ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, तो वो कौन सी साइट है, हमारी साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ही हमारा ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, साइटोप्लाज्म के फंक्शन की, ठीक है, इसकी साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है। अब साइटोप्लाज्म का मेनली फंक्शन क्या है, द साइटोप्लाज्म प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल बाय एक्सर्टिंग प्रेशर, ठीक है, अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प कीप द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। दिस इज प्रेशर इज नोन एज द ट्रागोर प्रेशर। अब देखो जो सेल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म सेल को क्या दे रहा है, एक शेप भी दे रहा है। हमारी जो सेल का शेप है वो कैसा है, जैसे ये राउंड शेप है, ठीक है, ये राउंड शेप है। अब यहाँ पे जो ना राउंड शेप है, ये क्या हो रहा है, जैसे मान लो एक बलून ले लेते हैं हम, ठीक है। जब तक हमने एक बलून के अंदर कोई भी हवा भरी नहीं है तब तक उसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन बलून के अंदर अगर हम क्या भर देते हैं, वाटर भर दें या ऑक्सीजन भर दें, गैस कोई भी भर दे, तो उसका क्या आ जाता है, एक शेप आ जाता है। जो वो ऑक्सीजन या वाटर है वो बलून की वॉल में एक प्रेशर दे रही है, जिसकी वजह से उसका क्या आ रहा है, एक शेप आ रहा है। तो ऐसी हमारी सेल है, ठीक है। तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके इस पास कोई भी शेप नहीं है, लेकिन जो अंदर फ्लूइड है, ठीक है, एक वाटरी फ्लूइड है, जो ये क्या कर रहा है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ एक क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर लगाने की वजह से सेल का क्या आ रहा है, एक शेप आ रहा है,
ठीक है। तो जो भी सेल को शेप दे रहा है ना वो कौन है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है जिसे हम ट्रगोर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वो ट्रगोर प्रेशर क्या करता है, सेल को एक क्या दे रहा है, शेप दे रहा है। ठीक है, इट इज द साइट ऑफ मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी। जितनी भी सेल की एक्टिविटी होती है वो सारी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, इंक्लूडिंग जैसे मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है कि जैसे ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ठीक है, जब हमारा जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से ग्लूकोज में, तो ये भी जो रिएक्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है, हमारे साइटोप्लाज्म में। सेल डिवीजन एंड द प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि सेल का डिवीजन होना और द प्रोटीन का सिंथेसिस होना, ये सब किसके अंदर हो रहा है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। The cytoplasm contain ribosome which assist in the synthesis of protein। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, कंटेन करता है राइबोसोम का। अब राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है हमारी राइबोसोम। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, तो प्रोटीन को क्या करती है, राइबोसोम बनाती है। The cytoplasm act as a storage area for small carbohydrate, lipid, protein and molecules। अब जो साइटोप्लाज्म है वो स्टोरेज का काम भी करती है। स्टोरेज मीन्स कि जो भी चीज़ें ब्लड में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको स्टोर भी करके रख रही है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अगर हमने जैसे मान लो खाना खाया सुबह, ठीक है, अब हमारे ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इंक्रीज हो गया तो उसको नॉर्मल लाना है। मान लो हमारा नॉर्मल होता है 140 mg/dl। ठीक है, खाना खाने के बाद इसका जो लेवल है वो कितना हो गया, 200 mg/dl हो गया। अब मतलब 60 mg/dl क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया। तो सेल के, अब सेल के बाहर से जाएंगे, ठीक है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को क्या करेंगे, बोलेंगे कि क्या करना है, सेल को बोलेंगे कि क्या करना है, भैया हमें अंदर आना है क्योंकि हम क्या है, सेल के बाहर बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो सेल क्या करेगी, उसको न्यूक्लियस क्या देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक एडवाइस देगा या उसको क्या देगा, एक ऑर्डर देगा कि क्या करो, जो भी ग्लूकोज एक्स्ट्रा है उसे सेल में क्या कर लो, स्टोर कर लो। देन हमारा ग्लूकोज क्या होगा, सेल के अंदर आ जाएगा और साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सेम लिपिड एंड प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, अगर ये हमारे ब्लड में इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये सेल के अंदर स्टोर हो जाती है, या फिर हमारे लीवर में स्टोर हो जाती है, या फिर हमारे एडिपोज टिश्यू में जाकर के स्टोर हो जाती है। द साइटोप्लाज्म सस्पेंड एंड कैन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनली अराउंड द सेल। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है, एक तो सारी की सारी ऑर्गेनलीज यहाँ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। दूसरा, ये क्या करता है, ऑर्गेनली को साइटोप्लाज्म में क्या करता है, मूव कराने का भी काम करता है। ठीक है, अब हमारी ऑर्गेनली, अब हमने दो पार्ट में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करा है, एक हमारी जो भी ऑर्गेनली है एंड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं ऑर्गेनलीज की, कौन कौन सी ऑर्गेनली है जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट हैज अ स्पेसिफिक शेप एंड द परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ऑर्गेनली क्या है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। मतलब सेल के अंदर क्या है, जितनी भी ऑर्गेनलीज है सबका शेप एक जैसा नहीं है, सबका शेप एंड साइज क्या है, सबका अलग अलग है। ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती है अलग शेप, और इनका जो फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो भी कैसा होता है, एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनली आर द सेंट्रोसोम। ठीक है, हमारे सेंट्रोसोम्स हैं, इनका सेल के अंदर जो शेप एंड साइज है वो अलग है, जो इनका फंक्शन भी है वो भी क्या है, अलग है। जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम का साइज एंड शेप कैसा होता है, अलग होता है। अभी हम पढ़ेंगे एक एक ऑर्गेनली को, तो सारी ऑर्गेनली का जो साइज एंड शेप एंड जो फंक्शन है वो सभी क्या है, अलग अलग है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह के होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो दोनों क्या है, अलग अलग। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस है, इनका भी साइज एंड शेप क्या होता है, सेल के अंदर अलग अलग होता है। लाइजोसोम एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, इन जितनी भी ऑर्गेनली हमारी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, इन सबका साइज एंड शेप, स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शन है वो सबका ही क्या है, अलग अलग है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम को। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या होता है कि अब देखो इसका साइज भी अलग होगा और फंक्शन भी अलग होगा। एन ऑर्गेनरी नियर द न्यूक्लियस कंटेनिंग टू सेंट्रियोल्स इन इट्स सेंटर। ठीक है, जो हमारे न्यूक्लियस है, ठीक है, जो हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे प्रेजेंट होते हैं दो सेंट्रोसोम्स। ठीक है, सेंट्रोसोम
सेंट्रोसोम कैसे होते हैं, देखो मान लो हमारी ये एक सेल है, ठीक है, सेल है। अब सेल के ना सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ एक क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, एक नीचे ही क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोसोम होगा, ठीक है। तो एक सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक सेंट्रोसोम है और न्यूक्लियस के नीचे एक क्या है, सेंट्रोसोम है। तो टोटल सेंट्रोसोम कितने हो गए, 2 हो गए। अब सेंट्रोसोम है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके से होता है। टोटल हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो जो हमारा सेंट्रोसोम है फर्स्ट ऑर्गेनली, वो क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल and each form the center of the ester to which the spindle fiber are attached, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी ना सेल है, सेल का जब क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन यानी एक सेल से कितनी सेल बनेगी, 2 सेल बनेगी। अब बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, एक सेल है, ठीक है। इसके क्या है, एक सेंट्रोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है और एक सेंट्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब सेल डिवीजन के दौरान जो ये सेंट्रोसोम है ना, ये क्या करते हैं, हमारे क्रोमोसोम के चारों तरफ एक स्पिंडल बना देते हैं। स्पिंडल का मतलब क्या होता है, ऐसे तार लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उनको पकड़ने का काम करते हैं ताकि सेंट्रोसोम को ये दोनों खींच सके और 2 सेंट्रोसोम जो हमारे क्रोमोसोम है वो एक क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाए 2 में। तो ये इस तरीके से स्पिंडल बनाते हैं, इस तरीके से स्पिंडल बना रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन के दौरान ये क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तो ये क्या करते हैं, दोनों अपोजिट पोल में चले जाते हैं, अपोजिट पोल में चले जाएंगे, ये दोनों ही क्या करेंगे, हमारे क्रोमोसोम को पकड़ेंगे और इनमें एक फोर्स लगता है, जब पूरी सेल क्या हो जाएगी, डिवीजन करने के लिए तैयार रहेंगी, तो दोनों क्रोमोसोम के जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पिंडल उन्हें टाइटली खींचते हैं और दोनों ही क्या चले जाते हैं, सेल के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। तो क्रोमोसोम फिर से वहां पे क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारे मेनली सेंट्रोसोम का काम। अब दूसरी जो ऑर्गेनली है वो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली होती है हमारी सेल की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका शेप एंड साइज कैसा होता है, हमारा रॉड लाइक होता है, आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। कैसा साइज एंड शेप है इसका, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर इसकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर वाली को बोलते हैं हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें यहाँ पे बहुत सारी फोल्ड चेन्स प्रेजेंट होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टी, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, ठीक है। ये फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। इनके बीच में जो खाली स्पेस होता है इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स के बाहर जो क्रिस्टी है, जो ये फोल्ड्स है, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होते हैं हमारे राइबोसोम्स, ठीक है, सॉरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इनमें। पूरे क्रिस्टी में क्या लगे होते हैं, एंजाइम्स लगे होते हैं। और पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये होते हैं यहाँ पे राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन क्यों बोला गया है, क्योंकि एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। फोल्ड इनटू प्रोजेक्शन कॉल्ड द क्रिस्टी। अब इसके अंदर ना क्या है, ये फोल्ड्स है, ठीक है, ये फोल्ड है ना, इनको क्या बोलेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी बोलेंगे, ठीक है। साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब पूरी सेल को जो एनर्जी दे रहा है ना, वो कौन दे रहा है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। कौन दे रहा है, पूरी सेल को जो एनर्जी दे रहा है वो कौन दे रहा है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। एटीपी का काम क्या है, एनर्जी देने का, ठीक है। Mitochondrial cristae and the mitochondrial matrix is the site of aerobic phase of the cellular respiration। यानी सेल जो भी रेस्पिरेशन कर रही है, मतलब सेल के अंदर जो भी ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन,
ठीक है। वो रेस्पिरेशन जो एक्टिविटी है वो कहाँ हो रही है, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के अंदर, ठीक है। जो ऑक्सीजन सेल ले रही है वो कौन यूज कर रहा है उसका, वो यूज कर रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कौन यूज कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का भी कौन सा पार्ट, मैट्रिक्स वाला पार्ट और क्रिस्टी वाला पार्ट, ये दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन का काम करते हैं। मतलब इनको रेस्पिरेटरी यानी इनको ना ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है, एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए। तो इसीलिए अब सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, मेनली जो सेल को एनर्जी बना के दे रहा है वो कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन का यूज है वो भी कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स एंड क्रिस्टी। अब है अ सेल ऑर्गेनली ऑफ अ रॉड और ओवल शेप, ठीक है। जो हमारी सेल की ऑर्गेनली है ये कैसी होती है, ओवल शेप और रॉड शेप की होती है, जिसका टोटल डायामीटर कितना है 0.5 MUM, ठीक है। डायामीटर होता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का। दे कंटेन द एंजाइम फॉर द एरोबिक स्टेज ऑफ द सेल रेस्पिरेशन एंड द थस आर द साइट ऑफ द मोस्ट एटीपी सिंथेसिस। अभी मैंने बताया आपको जैसे कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, ठीक है, और क्रिस्टी है, यहीं पे क्या होता है, हमारी एटीपी का सिंथेसिस होता है और यहीं पे ऑक्सीजन भी यूज होती है फॉर द एटीपी सिंथेसिस। इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी सेल का क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस, और एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी है। तो सेल को जो भी काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर लार्जर इन नंबर, ये बहुत लार्जर होती है हमारी नंबर में। एक्टिव ऑर्गन्स जैसे हमारा लीवर, मसल एंड सेल एंड किडनी है, ठीक है। जितनी भी हमारी ना लीवर की सेल है, मसल की सेल है या किडनी की सेल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे। क्योंकि लीवर का काम क्या है, मोस्टली सारी चीज़ों को स्टोर करने का काम है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों को सिंथेसिस करता है, जैसे हमारे हार्मोन्स को सिंथेसिस करना, एंजाइम को सिंथेसिस। तो इसको ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। क्योंकि लीवर क्या करता है, बहुत सारा काम करता है, तो काम करने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देगा उसे, माइटोकॉन्ड्रिया बना के देगा। अब मसल है, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी जितनी भी एक्टिविटी है वो सब किसके थ्रू हो रही है, मसल के थ्रू हो रही है। अब मसल को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। मान लो मैं कोई डंबल उठा रही हूँ, तो उस डंबल को उठाने के लिए भी मेरी हैंड की क्या चाहिए, मसल का यूज हो रहा है। अब वो यूज हो रहा है तो मसल क्या कर रही है, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा उन्हें, माइटोकॉन्ड्रिया देगा बना के। तो इसलिए मसल्स में भी हमारी एनर्जी, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। अब किडनी है, किडनी का काम क्या है, हर टाइम क्या करना, हर सेकंड हर मिनट क्या करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। तो वो हमेशा ही क्या कर रही है, काम करती रह रही है किडनी। तो उसे हर टाइम काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कौन बना के देगा, माइटोकॉन्ड्रिया उसे बना के देगा। इसलिए किडनी, लीवर, मसल, ब्रेन सेल्स को, इन सबको क्या चाहिए, काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन बना के देगा उन्हें, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इट कंसिस्ट ऑफ द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विदिन विद अ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है और हमारी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जो इनका फ्रिक्शन को मेंटेन करके रखता है। अब हमारी कोई भी ऑर्गन या सेल होती है, उनके बीच में अगर फ्लूइड है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड है, तो उनका मेनली काम क्या होता है, उनका मेनली काम होता है उनको फ्रिक्शन प्रोवाइड करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, ताकि जो सेल्स हैं वो आपस में लुब्रिकेट ना हो, ठीक है। वहाँ पे लुब्रिकेशन को बनाए रख रहा है। अब क्या होता है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है कंटेन अ सीरीज ऑफ फोल्ड कॉल्ड mitochondrial cristae and fluid filled cavity of those fold cell mitochondrial matrix, ठीक है। अब क्या होते हैं, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में हमारे बहुत सारे क्या है, क्रिस्टी प्रेजेंट है। क्रिस्टी क्या होती है, फोल्ड, ठीक है। मेम्ब्रेन फोल्ड है, यहाँ पे एक अगर हम किसी भी चीज को क्या कर ले, फोल्ड कर ले, तो उस इस तरह का वो क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस सिस्टिक के अंदर जो खाली स्पेस है, इस फ्लूइड को बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनली की, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, वो है हमारी राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या है, दे आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस।
जो हमारी राइबोसोम है वो क्या कर रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है। यानी जिस मतलब पूरी जो सेल है उसको जिस चीज को भी क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन कौन उसे बना के देगा, वो बना के देगा उसे राइबोसोम। तो मेनली जो राइबोसोम है, यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स देखे थे, ठीक है, ये ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रह के किसका सिंथेसिस कर रहे हैं, प्रोटीन का। तो जहां पे भी आपको राइबोसोम छोटे छोटे गोले टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, हमारे राइबोसोम। और राइबोसोम का मेनली काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। The name of these tiny structure reflect their high content of one type of RNA। ठीक है, इनमें हाई कंटेंट ऑफ वन टाइप का क्या प्रेजेंट होता है, इन राइबोसोम के पास आरएनए होता है और राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट होता है। बट ईच वन आल्सो इंक्लूड मोर देन 50 प्रोटीन्स। अब इनके पास कितनी प्रोटीन्स होती है, राइबोसोम के पास मिनिमम कितनी होती है, 50 प्रोटीन। 50 डिफरेंट टाइप्स की क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। It's situated on mainly rough endoplasmic reticulum। अब देखिए जो हमारा ना ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के बगल में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस से अटैच होता है। जैसे ये हमारी सेल है, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से अटैच होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, देखिए ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इस तरह के इनके ऊपर लगे हुए खुरदरे टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये हमारे राइबोसोम है, ठीक है, इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम होते हैं। अब इसके अंदर भी वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम प्रोटीन नीडेड फॉर अदर स्पेसिफिक ऑर्गेनेल। अब ये जो हमारे राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट है। अब ये इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस। अगर अदर किसी ऑर्गेनेली को प्रोटीन की जरूरत है तो वो कौन बना के देगा, उसे राइबोसोम बना के देगा। फ्री राइबोसोम्स सिंथेसिस प्रोटीन यूज इन द साइटोप्लाज्म। अब जो क्या होती है फ्री राइबोसोम, अब देखो कुछ तो राइबोसोम का माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लगी हुई है, कुछ कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक में है, कुछ क्या है, प्रोटीन ऐसे फ्रीली घूमती रहती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। वो किसी के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, वो डायरेक्टली कहाँ है, ऐसे फ्लोट कर रही है, किसके ऊपर, हमारे साइटोसोल के अंदर। राइबोसोम आल्सो सिचुएटेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया विच सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। अब हमने अभी बात करी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है हमारी राइबोसोम, जो क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया को नीडेड है प्रोटीन। आज हमने पढ़ा साइटोसोल के बारे में। साइटोसोल क्या होता है, साइटोप्लाज्म में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, हमारी साइटोसोल और हमारे ऑर्गेनेलीज, ठीक है। साइटोसोल के बारे में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी कि साइटोसोल क्या करता है, कितने परसेंट चीजों से मिलकर बना हुआ है, कैसे फ्लूइड होता है, कैसे उसका नेचर होता है, ठीक है। और साइटोसोल है जो यहाँ पे क्या क्या चीजें लाई करती है, जैसे हमारी जितनी भी ऑर्गेनेलीज है वो सारी की सारी साइटोसोल के अंदर क्या करती है, लाई करती है। ऑर्गेनेली में हमने 3 ऑर्गेनेली पढ़ ली है, सेंट्रोसोम, ठीक है, राइबोसोम पढ़ लिया है, सेंट्रोसोम पढ़ लिया है, राइबोसोम पढ़ लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है। अब आगे हम नेक्स्ट और जो बची हुई है हमारी जितनी भी ऑर्गेनेलीज है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ना होगा सेल का, तभी जाके आपको ये समझ आएगा। ऐसी वीडियो को